ओके जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग वॉइस वगैरह तरीके की आ रही होनी चाहिए। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था आपके साथ में, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉपी लगा लिए सब बच्चों ने? अभी जवानों, यस सर। वेरी गुड। तो ऑब्जेक्टिव लिख लिया था भाई कि हमने कल एक तो ये देख लिया था कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है, पेपर नंबर जो 2 हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं उसमें टॉपिक्स के नाम लिख लिए थे कल कॉपी के अंदर। और हमने एक मॉड्यूल देख लिया था, ये बात जान ली थी कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हैं, बीकॉम में एडमिशन कैसे लेना है, ये सारी बातें हमने कल आपसे कर ली थी। अब हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। टॉपिक का नाम था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि 30 मार्क्स का है। सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले टॉपिक को खत्म करने के बाद ये 70 नंबर के जो पोर्शन है इनको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने शुरुआत कर दी थी। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बात पढ़ ली थी कि इस पूरे चैप्टर का जो थीम रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो ये रहेगा कि भाई टोटल कॉस्ट हमको कैसे निकालनी। इसके लिए हमने महिंद्रा कंपनी का एग्जाम्पल लिया था, एक्सयूवी गाड़ी का हमने आपके साथ में एग्जाम्पल लिया था। और उसमें हमने कहा था कि सेल प्राइस कस्टमर को कितनी लगेगी। फिर हमने कहा था कि यार कंपनी को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। कंपनी के एक फैक्ट्री जहाँ पे काम होगा, ऑफिस में पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होगी, शोरूम में माल को बेचा जाएगा। ये बात हमने कल कर ली थी आपके साथ। फिर हमने कहा था कि यार टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल प्राइस निकलेगा, ये हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में हमने टोटल कॉस्ट के पार्ट करने सीखे थे। टोटल कॉस्ट में पहला पार्ट आया था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ तक बातें लिख ली थी। आज फिक्स्ड कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे लिखो बच्चों, आज की कहानी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे, कोई कल वाली बात थोड़ी याद हो तो जरा मेरे को याद दिलाओ। फिक्स्ड कॉस्ट का कनेक्शन क्वांटिटी से था कि टाइम से था? याद है भाई टाइम से। जवान? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिखो बच्चों, दिस इज टाइम पीरियड कॉस्ट। दूसरा लिखना, इफ टाइम और कैपेसिटी। ये कैपेसिटी वाली बात भी समझाऊंगा मैं। इफ टाइम और कैपेसिटी इंक्रीज देन फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज, और डिक्रीज देन फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज। एरो बना दिया मैंने कहा टाइम बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो खर्चा भी कम होगा। ओके, जो बच्चे कल नहीं थे भाई, एक दो बैकअप क्लासेस, तुमको एक एप्लीकेशन आई होगी वो डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी बैकअप क्लासेस आपको मिलेंगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी बैकअप क्लासेस आपके मोबाइल या लैपटॉप में, दोनों में से कोई एक डिवाइस पे रहेंगी। ठीक है, कल एक बच्चे का पूछ भी रहा था वो। हाँ जी सर बच्चे, हाँ सर जी ये बोलो। दो जो पॉइंट समझाए वो वापस रिपीट कर दीजिए, जॉइंट अभी करा। हाँ, अभी हमने ये पढ़ा बच्चे कि लास्ट क्लास में हमने 3 पॉइंट लिखे थे। टॉपिक का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग था, सिलेबस 22 था, 30 मार्क्स का पोर्शन है। 30 मार्क्स के पोर्शन में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कि अगर महिंद्रा कंपनी अपनी कार बना के बेचती है तो वो कार बना के कितने रुपए में सेल आउट करेगी। सेल आउट करेगी, ये सेल प्राइस कैसे निकाला जाता है, ये इस टॉपिक में पढ़ाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट का सेल प्राइस कैसे निकाला जाता है, ये अपने को इस कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना है। फिर हमने कहा था कि कंपनी है वो अपना जो काम करेगी वो 3 पार्ट में करेगी। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ऑफिस में पॉलिसी बनाएगी, शोरूम में माल को बेचेगी। 3 पार्ट होंगे, कंपनी के 3 पार्ट होंगे। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगी तो सेल प्राइस निकल जाएगा। अब टोटल कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, पॉइंट नंबर 4 में हम ये पढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हमने लिखा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का कनेक्शन टाइम के साथ है, टाइम बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखना बच्चों, एग्जाम्पल, रेंट पर मंथ, सैलरी पर मंथ, इंश्योरेंस पर एनम, डेप्रीशिएशन पर एनम। ये सारे खर्चे टाइम से कनेक्टेड हैं, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में आएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में आएंगे। डन। वेरिएबल कॉस्ट कल मैंने पढ़ाई थी, बताओ बच्चों वेरिएबल कॉस्ट का कनेक्शन किसके साथ होता है? क्वांटिटी के साथ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो लिखना, दिस इज रिलेटेड टू
क्वांटिटी, तो इसमें लिख देता हूं इफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीज देन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, और इफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डिक्रीज देन वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज्ड, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज्ड। एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर, रॉ मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, एक्सपेंसेस पर यूनिट, एटसेट्रा। और लास्ट क्लास में ना मैंने सेमी वेरिएबल का एग्जाम्पल देके छोड़ा था आपको, कल की बातें याद है तुमको? यस सर। बताओ बच्चों क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने कल? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया, तो लिखो यहां पे दिस इज मिक्सअप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज मिक्सअप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। फिर इसमें एक छोटा नोट लिखना है जो अभी समझ में नहीं आएगा, जो एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद समझ में आएगा। लिखना है इफ टोटल कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन फॉर 2 or more level, then variable cost per unit equal to change in total cost divided by change in number of units, divided by change in number of units। यहां तक आराम से लिखो, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। कैलकुलेटर ले लिया क्या सब लोगों ने? कैलकुलेटर है सबके पास? यस सर। वेरी गुड, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे अब, और जिन बच्चों के पास दिमाग है वो भी साथ में यूज करना, अदरवाइज कैलकुलेटर अकेले का भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करने, कल हमने महिंद्रा गाड़ी का एग्जाम्पल लिया था, एक्सयूवी गाड़ी का एग्जाम्पल लिया था। अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं अपन। रिबॉक के शूज पहने आपने? रिबॉक, एडिडास, नाइकी वगैरह के शूज तो पहनते होंगे आप। अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट में यहां तक लिख लिया है, तो पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 5 की हेडिंग लिखेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू बेसिक कैलकुलेशन। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू बेसिक कैलकुलेशन। आओ जवान, बेसिक कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। इसमें लिखना है एग्जाम्पल नंबर ए। एग्जाम्पल नंबर ए में ड्राइंग बनानी है भाई। तुमको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है क्या रे? तुम ऐसे सोच रहे होंगे सर बातें बहुत करते हैं। अब क्या करें बच्चों, कैमरे के सामने पढ़ा पढ़ा के ना अकेले बोलने की आदत सी पड़ गई है। ये है बच्चों हमारी कंपनी, किस चीज की है? हमारी कंपनी है बच्चों एडिडास की। एडिडास की कंपनी है हमारी। इस कंपनी में बच्चों, इस कंपनी की जो बिल्डिंग का रेंट देता हूं मैं, रेंट देता हूं बच्चों 1 लाख रुपए पर एनम। 1 साल का रेंट है 1 लाख रुपए बिल्डिंग का। फिर यहाँ पे कुछ लोग मेरे काम करते हैं, उनको मैं सैलरीज भी देता हूँ। कुछ लोग मेरे यहाँ पे काम करते हैं, उनको मैं सैलरी देता हूँ। पूरे साल की सैलरी बता रहा हूँ मैं, 50,000 रुपये पर एनम। कुछ लोगों की फिक्स है सैलरीज। और तो और जब मैं पेयर ऑफ शूज बनाता हूँ
तो रॉ मटेरियल चाहिए मुझे एट द रेट 50 रुपये पर क्वांटिटी, मतलब पर पेयर लिख देता हूं मैं, या पर क्वांटिटी लिख दो यार, है ना। जैसे एडिडास की टी शर्ट बनानी है अपने को, तो एक टी शर्ट बनाएंगे तो 50 रुपये का कपड़ा लग जाएगा उसमें। और फिर मैंने कहा बच्चों लेबर वर्कर भी सिलाई वाले, उनको मैं देता हूं एट द रेट 20 रुपये पर क्वांटिटी, टी शर्ट लोअर या शूज ऐसा कुछ क्वांटिटी बनवाने का देते हैं। ये मैंने आपको डेटा दिया। देखो कुछ तो लोग हैं सैलरी पे, मंथली बेसिस की फिक्स सैलरी है। कुछ लोग हैं लेबर, एक टी शर्ट बनाएंगे 20 रुपये देंगे उनको, 2 बनाएंगे 40 रुपये देंगे, 3 बनाएंगे 60 रुपये देंगे, और बढ़ता जाएगा। डन। अब मैं आपको कुछ डेटा और देना चाहता हूं। डेटा ये देना चाहता हूं, इन दिस बिल्डिंग आवर कंपनी कैन प्रोड्यूस 40,000 क्वांटिटी पर एनम। इस बिल्डिंग में पूरे साल में 40,000 क्वांटिटी बनाई जा सकती हैं। हम क्या पूछना चाहते हैं आपसे, कैलकुलेट करिए टोटल कॉस्ट इफ वी प्रोड्यूस्ड, नंबर फर्स्ट, इफ वी प्रोड्यूस्ड 20,000 क्वांटिटी पर एनम, दूसरे में लिखना है 30,000 क्वांटिटी पर एनम। एक साल में अगर हमने बिल्डिंग में 20 ही बनाई हो, या फिर दूसरा केस है 30 ही बनाई हो, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सॉल्यूशन जो है वो मेरे साथ करेंगे, मेरे से आगे कोई निकला ना तो मैं गोली मार दूंगा, ध्यान रख लेना। इसलिए पहले एग्जाम्पल में मेरे साथ चलेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको खुला मैदान दे दूंगा, आप फटाफट अपनी कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। ओके बच्चे, टोटल कॉस्ट में सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले 2 छोटे छोटे सवालों का सब लोग जवाब देंगे। इस फैक्ट्री को चलाने में हमने 4 खर्चे बताए आपको। हालांकि फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम चलाने में खर्चे तो अनेक होते हैं, लेकिन क्योंकि पहला ही एग्जाम्पल है तो आपको यह मानना है कि इस कंपनी में सिर्फ 4 ही खर्चे हैं। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहता हूं, बताओ बच्चों, रेंट 1 लाख रुपए पर एनम, इज इट फिक्स्ड कॉस्ट और इज इट वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरी गुड। दूसरा बच्चों, सैलरी पर एनम 50,000, इट इज ऑल्सो ए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी गुड बच्चे, दोनों आंसर सही। तीसरा सवाल बच्चों, रॉ मटेरियल 50 रुपए पर क्वांटिटी एंड लेबर 20 रुपए पर क्वांटिटी, बोथ आर द वेरिएबल और फिक्स? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरी गुड। रीजन क्या है कि क्योंकि ये वाला खर्चा टाइम से कनेक्टेड है, क्वांटिटी कम ज्यादा बनाओ तो भी रेंट और सैलरी उतने ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये 1 साल का खर्चा है। अगर बच्चों 2 साल का डेटा होता तो मेरे को बताओ यहाँ रेंट 1 लाख की बजाय कितना होता? 2 लाख। 2 लाख, है ना। और अगर सैलरी 2 साल की होती तो यहाँ 50 की बजाय कितना होता? 1 लाख। 1 लाख। इसका मतलब हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो टाइम ज्यादा होने पे इंक्रीज होगी, टाइम कम होने पे डिक्रीज होगी। बट वेरिएबल कॉस्ट है, मेरे को बताओ बच्चों, चाहे 2 साल लगातार प्रोडक्शन करो, चाहे 1 साल करो, एक टी शर्ट बनाने का खर्चा 50 ही रहेगा, या 2 साल बनाओगे तो एक टी शर्ट 100 रुपए में बनने लग जाएगी? सर 50 ही रहेगा। 50 ही रहेगा। इसका मतलब है टाइम का कनेक्टेड नहीं है, ये खर्चों में टाइम से कोई लेना देना नहीं है, इन खर्चों का क्वांटिटी से लेना देना है। तो क्वांटिटी से लेना देना है तो वेरिएबल कॉस्ट, टाइम से लेना देना है तो फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी गुड। आइए बच्चों, अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन के पार्ट की तरफ। तो सॉल्यूशन में एक कॉलम बनाना है आपको पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनाना है आपको 20,000 क्वांटिटी है तो यहां 20,000 लिख देना, और इसी के आगे पर यूनिट लिख देना।
और फिर आपको 30,000 लिख देना है और पर यूनिट लिख देना है। ऐसी एक टेबल बनानी है आपको। डन। ठीक है, ऐसी एक टेबल बनानी। अच्छा बच्चों, अब मैं थोड़ा कोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो रेंट और सैलरी की बजाय अगर मैं एक ही शब्द लिख दूं यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, तो चलेगा क्या? हाँ सर। यस सर। दोनों को मिला के अपन फिक्स्ड कॉस्ट एक ही नाम से एक ही डब्बे में पैक कर दे दोनों को। तो बच्चों मेरे को बताओ, ये 20,000 क्वांटिटी भी एक साल में ही बनाई है या फिर 30 बनाना चाहेंगे तो 30 भी एक साल में बना रहे हैं? तो रेंट यहाँ पे भी 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख, यस और नो? यस सर। तो बच्चों यहाँ पे लिख दो 1 लाख रुपए और यहाँ पे भी लिख दो 1 लाख रुपए। चाहे 20 बनवा लो चाहे 30 बनवा लो, रेंट 1 लाख, सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख लिखना पड़ेगा ना बच्चे, दोनों मिला हाँ के लिख सर। रहे हैं अपन, है ना? दोनों मिला के लिख रहे हैं ना बच्चे, तो 1.5 लाख लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 जीरो की बजाय मैं 1.5 लाख लिखना पड़ेगा। डेढ़ लाख, डन। अच्छा बच्चों, और काम करने में हमारी कौन सी कॉस्ट लगेगी वेरिएबल? तो इन दोनों का नाम वेरिएबल रख सकते हैं ना? यस सर। और वेरिएबल का जोड़ 70 रुपये आ जाएगा क्या? मेरे को बताओ, ये 70 टोटल वाले कॉलम में लिखूं कि पर यूनिट वाले कॉलम में लिखूं? पर यूनिट वाले में। तो 70 और 70 आपको भी कॉपी में ऐसे ही लिखना है। फिर भाई मालिक का नाम लीजिए, उस परमपिता परमात्मा को याद कीजिए बच्चों। और मुझे तो क्वेश्चन ने ना टोटल कॉस्ट पूछी थी। अब टोटल कॉस्ट करने के लिए मुझे को बताओ किसमें क्या गुणा भाग करना पड़ेगा? 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 70। बच्चों 70 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां आ जाएगा मामला। यस सर। कितना लिख देंगे बताओ जरा? 7 दूनी 14, 1 40 लिख दें क्या? और 7 तिया 21, 2 10 लिख दें। और टोटल में बच्चों क्या 2 90 आ जाएगा और ये 3 60 आ जाएगा क्या? कैलकुलेटर है सबके पास? चेक करो जरा, इतना ही बैठ रहा है क्या? यस सर। इतना ही बैठ रहा है, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे तो ये भी पता करना है कि एक क्वांटिटी बनाने का कितना लग रहा है, यहां और यहां पर यूनिट में भी पता करना है। ये तो टोटल आ गया, 2 90 लगे हैं 20 बनाने पे, 3 60 लगे हैं 30 बनाने पे, तो एक बनाने पे कितना लगा? तो क्या करें, ऐसे कर लें क्या, 2,90,000 डिवाइड बाई 20, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। बताओ जरा डिवाइड करके, कैलकुलेटर पे है क्या कैलकुलेटर आपके पास? मेरे पास तो नहीं है, मैं एक बार कैलकुलेटर में मार के देखता हूं, आप भी करिए मेरे साथ कैलकुलेटर में। 290 डिवाइड बाई 20, 14.5 आ रहा है। हाँ सर। और दूसरे में चेक करो बच्चों, 360 डिवाइड बाई 30, क्या ये बच्चों 12 आ रहा है? यस सर। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। ये बच्चों 14 लाख आएगा ना वेरिएबल कॉस्ट? 1 लाख थोड़ी ना आएगा, ये 14 लाख आएगा। एक जीरो और लगाओ इसके आगे, और ये 2 10, ये 21 लाख आएगा। तभी तो मैं बोल रहा था कैलकुलेटर पे आप गलती मत करना। 21 लाख, 21 प्लस 1.5 लाख, 22,50,000। कैलकुलेटर किसी के पास भी नहीं है तुम्हारे में से? बोलो रे बोलो। है सर, मेरे पास है कैलकुलेटर नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? सर। ये तो मैंने सर ये सॉल्यूशन वापस समझाओ।
अरे वापिस तो समझाएं, पहले कैलकुलेशन जोड़ घटा तो आने चाहिए। हाँ देखो, अब देखो 1.5 लाख रुपए तो सैलरी और किराया है सेम। एक क्वांटिटी बनाने का 70 रुपया, तो 20,000 क्वांटिटी बनाओगे तो 70 मल्टीप्लाई 20,000 कितना आएगा? 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए। इसी प्रकार 70 को मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो कितना आएगा? 21 लाख रुपए। तो टोटल कितना बन गया? 15,50,000। और इधर कितना बना? 22,50,000। समझ में आई बात? अब मुझे पर यूनिट और पता करना है, तो 15,50,000 लगते हैं, कितनी क्वांटिटी बनाने पे लगे हैं? 20। तो एक बनाने पे कितना लगेगा? 1550 डिवाइड बाई 20,000, तो 77.55 रुपए। तो एक टी शर्ट जो बनी है वो 77.5 रुपए की बनी है। 77.5 रुपए की बनी है। और दूसरी बच्चों 22,50,000 रुपए लगे हैं 30,000 को बनाने में, तो ये लगी है 75। क्या इतना इतना आंसर आ रहा है सबका? यस वेरी गुड। अब आप में से कोई मुझे समझदार आदमी ये बताओ बच्चों, यहां टी शर्ट बनी 77.5 रुपीज की, अगर हमने 30,000 बनाई तो बनी 75 रुपए की। ये सस्ती हो गई ना? 2 रुपए सस्ती हो गई, ये सोर नो? हाँ सर। मेरे को बताओ, क्या हमने कोई क्वालिटी में चेंज किया है? क्या कोई फैक्ट्री अलग लगाई या कोई रॉ मटेरियल अलग यूज किया? नो, नो सर। सब सेम है। तो ये सस्ती क्यों बन गई बच्चों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? विच कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्रीमेंटल इन कॉस्ट? सर क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस की ना। वेरी गुड, एक आंसर सही आया, लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आई। बाकी बच्चे बताओ भाई, ये सस्ता क्यों हो गया? 77 से 75 क्यों हो गया? ये सोचो जरा। अच्छा, अगर सोच नहीं पा रहे हो तो मेरे को ये बताओ, अगर हम 40,000 बनवाते तो बच्चों क्या ये 75 वाला और सस्ता होता क्या? यस और नो? हाँ सर। यस होता कि नहीं होता? तो क्या सर, मैं एक बात, जितना- हाँ बोलो बोलो बच्चों। जितना हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी ना। वेरी गुड, उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। मेरे को बताओ, एक बात बताओ जरा, इस सस्ता होने में वेरिएबल कॉस्ट का योगदान है या ये सस्ता होने में फिक्स्ड कॉस्ट का योगदान है? सर वेरिएबल कॉस्ट। सर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का योगदान है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, पहले 1.5 लाख रुपए में 20,000 क्वांटिटी ही बना पा रहे थे, तो 1.5 लाख में 20 निकालोगे तो 1.5 लाख डिवाइड बाई अगर 20,000 करोगे तो ये बैठेगा बच्चों आपका 7.5। एक क्वांटिटी के हिस्से में 7.5 रुपए आ रहे थे। और उसी 1.5 लाख में जब 30,000 क्वांटिटी बनाई गई तो पर यूनिट सस्ती हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो पर यूनिट सस्ता होके ये हो गया बच्चों 5 रुपए। अब मेरे को बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट के कारण क्या आपकी क्वांटिटी सस्ती पर यूनिट में सस्ता हो सकता है? आंसर इज यस। इसीलिए तो बच्चों आपने ये सुना है क्या कि चाइना का माल सस्ता आता है? ये और नो? आता है। और वैसा ही सामान अगर इंडिया बनाता है तो सस्ता नहीं बनता है चाइना के मुकाबले। तो इसका रीजन कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, इसका रीजन होती है फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि चाइना के अंदर बच्चों जो प्लांट लगाए जाते हैं वो प्लांट इतने बड़े लगाए जाते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बार खर्च होती है और उस फिक्स्ड कॉस्ट में बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ बनाई जाती है। इसीलिए चाइना का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बनता है। जैसे मेरे को बताओ, अगर इसमें अपन भी 40,000 बनाते, इसी प्लांट में 40,000 बना लेते तो ये 75 से भी कुछ क्या हो जाता? सस्ता होता कि नहीं होता? बताओ बच्चों। यस सर। और अगर इसी प्लांट में अगर अपन 50,000 क्वांटिटी बनाते तो क्या और सस्ता होता क्या? यस यस सर। और बच्चों मेरे मन में लालच आ गया, अब मैं और ज्यादा बनाता तो एक दिन क्या फ्री हो जाता क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। एक लेवल के बाद कॉस्ट कम होना बंद हो जाएगी। इसका मतलब जितना बड़ा प्लांट लगाओगे उतना सस्ता प्रोडक्ट बनाओगे। क्या इस बात से सहमत हैं?
यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के मेरे को बात बताओ, इस प्लांट में एक साल में क्या अनलिमिटेड क्वांटिटी बनाई जा सकती है या कुछ लिमिट लगा रखी है? सर लिमिट लिमिट कितने रुपए की, कितने क्वांटिटी की लिमिट है बच्चों? 40,000। 40,000। क्यों? इस प्लांट में 40 से ज्यादा बन ही नहीं सकती। तो अगर आपको 40 से ज्यादा बनवानी है इस प्लांट में, तो मेरे को बताओ, क्या सैलरी के लिए वर्कर और ज्यादा प्लस बिल्डिंग और ज्यादा लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? सर फिक्स कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो 40 से ज्यादा अगर बनवाओगे तो इसका मतलब आपको एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बिल्डिंग की कैपेसिटी ही कितनी है बच्चे? 40,000 है। इतने खर्चे में एक साल में 40,000 टी शर्ट ही एडिडास कंपनी बना सकती है। तो यहां से 2 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से सर? तो इसी के नीचे कंक्लूजन लिखेंगे शॉर्ट नोट बना के। वो कंक्लूजन आपको पूरे कॉस्टिंग में याद रखना है जब भी अपन सवालों को करेंगे। पहला कंक्लूजन लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट सेम रहता है। और दूसरा नोट लिखना है, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट 100% कैपेसिटी तक सेम रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में 40,000 क्वांटिटी तक बनवाओगे तो किराया और सैलरी 1.5 लाख ही रहेगी, लेकिन 40 से ज्यादा बनवाओगे तो इस किराए से काम नहीं चलेगा, एडिशनल खर्चे करने पड़ेंगे। दिस इज आवर एमसीक्यू क्वेश्चन। एग्जाम में 2 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। यहां तक लिखो, फिर एक सवाल और पूछूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा जवानों यहां तक? बोलो जी बोलो, क्या कहते हो? लिखा भाई जवानों यहां तक? यस सर। यस सर। ओके, बताओ बच्चों, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था? कल लिखवाया था पहला ही पॉइंट में। अरे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। वेरी गुड, टोटल कॉस्ट निकालना। एक ही बच्चे ने दिल रखा मेरा, बाकी लोग तो भूल गए भाई। अरे भूल गए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा रे? तुमको पता है कितना चोट पहुंचता है जब तुम भूल जाते हो। ये याद रखना है। इस चैप्टर का थीम क्या है बच्चों? क्या निकालनी है रे? टोटल कॉस्ट निकालनी है। किस चीज की निकालनी है? प्रोडक्ट की। कौन बनाएगा? कंपनी बनाएगी। ठीक है, और इसी टोटल कॉस्ट को हम पढ़ रहे हैं। देखो बार बार, क्या इस एग्जाम्पल में भी हमने टोटल कॉस्ट ही निकाली क्या? बोलो बच्चों, हाँ कि निकाली कि नहीं निकाली? यस। अब मैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर बी दूंगा। एग्जाम्पल नंबर बी जिसने कर दिया या जिसको समझ में आ गया, आप समझ लेना सीएम में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा हो जाएगा। और अगर आपने नहीं दिया, इसका मतलब है आपको 10-12 घंटे की पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी भाई। ध्यान से देखिए जनाब, चैन से सोना है तो जाग जाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो जाग जाइए बच्चे। ये है बच्चों हमारी एडिडास की कंपनी, ये है हमारी कंपनी। कॉपी में बनाना ऐसी कंपनी हमारी एडिडास की कंपनी है बच्चों। शूज टी शर्ट बनाते हैं हम। और मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं। मैंने कहा बच्चों, अगर मैं 30,000 क्वांटिटी बनवाता हूं एक साल में तो टोटल खर्चा होता है 15,50,000।
और अगर मैं 20,000 क्वांटिटी बनवाता हूं एक साल में, 30 में बच्चों थोड़ा डेट चेंज करना है, यहाँ पे 22,50,000 लिखना, यहाँ लिखना 22,50,000 और 20 बनवाता हूं बच्चों पर एनम में, तो रुपए खर्च होते हैं 15,50,000। तो मैं जानना चाहता हूं बच्चों, अगर मैं 40,000 क्वांटिटी बनवाना चाहूं तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। दिस इज माई, अब मैंने डेटा थोड़ा अलग कर दिया है। पिछले वाले में डेटा अलग तरीके से गिवन था, इस वाले में डेटा थोड़ा अलग तरीके से गिवन है। मैंने कहा 20 पे 15,50, 30 पे 22,50, तो 40 बनवाने में इस फैक्ट्री में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। तो देखो क्या ये एग्जाम्पल दूसरे से उल्टा हो गया ना। देखो 20,000 पे 15,50, 30,000 पे 22,50, तो ऐसे ही 40 पे कितना आएगा ये क्वेश्चन ने पूछा है। लेकिन डेटा नहीं है, डेटा ये अंदर वाला डेटा गायब कर दिया है, ये दोनों डेटा गायब कर दिया है, येलो वाला डेटा ना ये गायब भी कर दिया है, ये डेटा पूरा गायब कर दिया है। तो बच्चों अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी ना, यस और नो। यस सर। देखो ये डेटा गायब कर दिया है, ये डेटा गायब कर दिया। अब मैं आपको बस इस डेटा से पूछना चाहता हूं, यहां 40,000 होते तो यहां कितना होता। अब इसीलिए मैथमेटिक्स है। तो सब बच्चे पहले मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। जी सर। बच्चों इस 15,50,000 में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं क्या? यस सर। है यस कि सर। नहीं? और इस 22,50 में भी वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं। यस यस सर। सर। डन। अब जिसमें दोनों शामिल हों तो मैं इस 15,50 का टोटल कॉस्ट तो नाम है ही है ना, क्योंकि ये तो गायब है, ये तो क्वेश्चन ने हमको दिया नहीं। यस सर। तो बच्चों एक काम कर सकता हूं कि इसका टोटल कॉस्ट तो नाम है ही है। अभी अभी मैंने एक चार्ट बनाया था, मेरे को बताओ और इसका कौन सा नाम दे सकते हैं इन तीनों में से। सेमी वेरिएबल सर वो वेरी फॉर्मूला लिखवाता है आपने। गुड सर, इसका 30 टोटल कॉस्ट के साथ साथ इसको कौन सा और नाम दे सकते हैं? सेमी वेरिएबल। क्या बच्चों सेमी वेरिएबल में पहली लाइन से कुछ समझे क्या तुम? यस सर, इट इज अ मिक्सअप ऑफ एम मिक्सअप, इसके मतलब इसमें वेरिएबल भी शामिल होगा और फिक्स कॉस्ट फिक्स भी शामिल होगा। ये हुई ना बात। तो बच्चों एक बात बताओ, अब थोड़ी मैथमेटिक्स लगा लो। अभी अभी हमने कसम खाई है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला सेम रहता है और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला, और जबकि हमको इस क्वेश्चन में तो ये 22,50 और 15,50 हैं, यही नहीं पता कि ये वेरिएबल नेचर वाले हैं कि फिक्स। ये तो चलो हमको क्वेश्चन ऊपर दे रखा था इसलिए हमने पता कर पाया कि सेमी वेरिएबल है। मैं तो कहता हूं मुझे ये पता ही नहीं है कि ये सेमी वेरिएबल है। अब बस डेटा ही इतना है, तो मैं ये कैसे पता करूं कि बच्चों ये वाले फिगर है ये सेमी वेरिएबल वाले ही फिगर हैं, ये सिर्फ वेरिएबल वाले या सिर्फ फिक्स वाले फिगर भी तो हो सकते हैं। इसको पता करने का क्या तरीका है? तो कैलकुलेटर है क्या बच्चों आपके पास? नहीं है तो भाई जुगाड़ करो कुछ ना कुछ। अभी एक बार इंस्टेंट है ना, बंदोबस्त करो। जो मिर्जापुर फिल्म देखी होगी ना, हम करते हैं बंदोबस्त कुछ, तो फटाफट बंदोबस्त करो जरा। और सभी एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन मार के बताओ, कैलकुलेशन मार के बताओ। कैलकुलेटर पे लिखो 14 लाख डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 30,000। इसका कैलकुलेशन मार के देखो, क्या 21 लाख आ रहा है क्या? यस सर। 21 लाख आ रहा है। अब मैं इस 21 लाख से 21 लाख आ रहा है, मैं इस 21 लाख से ना एक कंक्लूजन निकालना चाहता हूं। देखो मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट जो है ना 14 लाख रुपए लगती थी 20,000 पे, तो 30,000 पे लगी है 21। तो जिस प्रपोर्शन में क्वांटिटी ज्यादा हुई है, क्या बच्चों उसी प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा हुई है ना? अब थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया भाई, रेशियो आ गया। मतलब जिस रेशियो में क्वांटिटी बढ़ती है उसी रेशियो में कॉस्ट भी बढ़ जाए। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेता हूं। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या लेता हूं? मेरे को बताओ। एक पेन बनाने में बच्चों 10 रुपए लगते हैं। तो बताओ बच्चों 5 पेन बनाने में कितने रुपए लगेंगे? 50 50 रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा देखो बच्चों, जिस
प्रपोर्शन में क्वांटिटी इंक्रीज हुई, क्वांटिटी 1 से 5 गुना हो गई ना, क्वांटिटी 5 गुना ज्यादा हुई, तो मेरे को बताओ क्या कॉस्ट भी 5 गुना ज्यादा हुई क्या? यस सर। तो इसको मैथमेटिक्स में रेशियो बोलते हैं कि जिस रेशियो में क्वांटिटी बढ़ेगी उसी रेशियो में अमाउंट भी बढ़ेगा। तो जिस रेशियो में क्वांटिटी बढ़ती है उसी रेशियो में अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो बच्चे ये होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। और स्क्रीन चली गई है, वापस आ गई है स्क्रीन। हाँ जी बच्चे, तो समझ में आई बात यहाँ तक? जिस क्वांटिटी रेशियो में अगर अमाउंट बढ़ जाए तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। डन। तो बच्चे एक बात बताओ, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो क्या मैं ये तरीका ऐसे लगाऊं ना, 14 लाख डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 30, तो आंसर आना चाहिए कितना? 21 लाख। लेकिन बच्चों जरा ये करके देखो, 15,50,000, कैलकुलेटर पे लिखो 15,50,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 30। क्या कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ये आंसर आ रहा है क्या? नो, नहीं आ रहा होगा। नो सर, 23,25,000 है। 23-25 आ रहा है। इसका मतलब अगर यहां 23-25 तो होता तो ये दोनों ही कॉस्ट कौन सी होती? वेरिएबल। यस और नो? कि जिस प्रपोर्शन में कॉस्ट बढ़ी है, जिस प्रपोर्शन में क्वांटिटी बढ़ी है, उसी प्रपोर्शन में अमाउंट बढ़ गया। लेकिन देखो यहां पे तो बढ़ा है, ये 50% इंक्रीज हुआ ना, लेकिन देखो यहां 50% इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो इसी बात को सॉल्यूशन में लिखो, इसी डायग्राम के यहां पे लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखना 15,50,000 एंड 22,50,000, दीज आर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और ये मैंने पता कैसे लगाया? ये पता मैंने रेशियो से पता लगाया कि मैंने कहा देखो ये 50% क्वांटिटी ज्यादा हुई है तो ये 50% अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, जबकि है नहीं, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं। और बच्चों अगर फिक्स्ड कॉस्ट होती तो मेरे को बताओ यहां भी पर एनम यहां भी पर एनम, तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए थी ना फिक्स्ड कॉस्ट। फिर बोलो हाँ कि ना? यस अगर एक साल का रेंट इंश्योरेंस 2250 है तो दूसरे साल का रेंट इंश्योरेंस भी 2250 ही होना चाहिए ना। यस सर। तो इसका मतलब ना तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हुई ना ये वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई दोनों? फिर सेमी वेरिएबल। अब बच्चों यहां पे आपको लिखना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाएगी इनमें से। वो कैसे निकालूंगा मैं? देखो मैंने कहा चेंज इन कॉस्ट 1550 से 2250 हो जाना, तो मैंने लिखा 22,50,000 माइनस 15,50,000 डिवाइड बाई 30,000 माइनस 20,000। चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो कैलकुलेटर पे करके देखोगे तो ये 70 रुपये आएगा। यस और नो? यस सर। 70 रुपये आ गया बच्चे। अब ये देखो 70 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई ना। देखो हमारी यही तो थी हमारी 70, ठीक है नहीं थी पिछले वाले सवाल में? देखो अब तो 70 आ गया तो काम बन ही जाएगा। तो क्या मैं अब ऐसे लिख दूं कि देखो 22,50,000 जो रुपए हैं वो हैं 30,000 क्वांटिटी को बनाने में, और इस 2250 में दो हिस्से छुपे हुए हैं, एक वेरिएबल पोर्शन और एक फिक्स पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन है वो एट द रेट 70 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है। तो बच्चों 30,000 मल्टीप्लाई 70 करोगे तो यहां टोटल वाला अमाउंट आ जाएगा क्या रे? टोटल वाला अमाउंट बैठेगा कितना आपका? 21 लाख। 7 या 21 होता है, तो यहां लिख दो बच्चों 21 लाख।
और फिक्स्ड अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर मेरे को बताओ, टोटल 2250 है, वेरिएबल 21 है, तो फिर फिक्स्ड वाला अमाउंट 1.5 लाख रुपए अपने आप आ जाएगा क्या? यस वेरी गुड बच्चे। अब सेम काम अपने आप से करके दिखाओ। सर सेम काम इस 15,50,000 जो कि थे 20,000 क्वांटिटी पे, ये सेम काम अपने आप करके दिखाओ मेरे को 100 की स्पीड से। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बच्चे। सर हुआ क्या, अभी वो नेटवर्क थोड़ा कट हो गया था, तो ये वापस बताइएगा। 22,50,000। हाँ देखो, 22,50,000 रुपए क्वेश्चन ने दे रखे हैं कितनी क्वांटिटी बनाने पे? 30। 30,000। तो हमने 30 लिख दिया। एक क्वांटिटी बनाने पे कितने रुपए लगते हैं वेरिएबल? 70। 70। तो 30,000 मल्टीप्लाई 70 करोगे तो कितना बैठेगा? तो 21 लाख। 21 लाख। तो बताओ बच्चे, टोटल 2250 है, जिसमें से 21 लाख रुपए का नाम वेरिएबल है, तो बाकी जो पोर्शन बच गया वो कौन सा बच गया? फिक्स पोर्शन बच गया। ये कैलकुलेशन हो गई। अब ये सेम कैलकुलेशन मेरे को आप अपने आप करके दिखाओ इसके लिए। हो गया सर, वेरिएबल कॉस्ट आ रही 14 लाख, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख। वेरी गुड। @70, तो ये आपने बताया सर 14 लाख, और ये आपने बताया सर 1.5 लाख। तो क्या हमने पोस्टमार्टम कर दिया इसका? यस सर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, जरा पढ़ के बताओ मेरे को, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ये डब्बे में देख के बताओ, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 40,000 पे टोटल अमाउंट बताओ। तो बच्चों अब टोटल अमाउंट निकाल पाओगे ना? तो मैंने यहां पे नोट बनाया, मैंने कहा टोटल कॉस्ट फॉर 40,000 क्वांटिटी। बताओ बच्चों, टोटल कॉस्ट में कितने एलिमेंट शामिल होंगे? 2। पहले का नाम कौन सा कॉस्ट होगा? फिक्स कॉस्ट। और कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा मुझे? 1.5 लाख। और दूसरे पोर्शन का नाम क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। और एक क्वांटिटी को बनाने की कितनी है? 70। तो 40 को बनाने का कितना आएगा? 7 चौका 28 लाख आएगा कि नहीं आएगा? और टोटल कॉस्ट बता दो, यही क्वेश्चन ने पूछा था, और यहां आके हमारा एक कंसेप्ट पूरा हो जाता है। ये 29,50,000 आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ जी एक बोलो छोटी सी बच्चे। बात थी सर। हम्म सर ये जो पहले हमने, एक बार आप स्क्रीन ऊपर कीजिएगा सर, गो। टिल्ट कीजिएगा ऊपर। सर यहाँ पे जैसे 20,000 पर यूनिट्स दे रखे 15,15,000, हाँ जी और दूसरे में दे रखा 30,000 है, जो 22,50,000 है। वेरी गुड। दोनों के बीच में 10,000 यूनिट्स का डिफरेंस है सर। दोनों है ना के बीच में 10,000 क्वांटिटी का डिफरेंस है। जी। और यही चीज हम 30 to 40,000 में है ना सर, हाँ तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जैसे 7 लाख, कितना है 7 लाख, 7 लाख Exact 7 लाख रुपीस है। का डिफरेंस है। तो अगर हम एग्जैक्ट 7 इस- लाख का है। जी, और अगर हम इसमें, और अगर यही चीज हम इसमें प्लस करते हैं, मतलब 7 लाख 22,50,000 में प्लस करते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा सर। 29,50,000 आई थिंक आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो ये 30,000 हो गया, हमें। जी सर। अब 30 से 40 जी। पे आना है, तो 10,000 क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, और 10,000 क्वांटिटी जी। इंक्रीज करने पे वेरिएबल कॉस्ट कितने की इंक्रीज होती है? 7 लाख ही दे रखी है सर। तो इसमें 7 लाख अगर जोड़ेंगे तो यही आंसर बैठेगा जो अपन ने निकाला है। जी सर, इतना लंबा करने की नीड पड़ेगी सर? अब देखो, I think- अब आपका सवाल है सर क्या लंबा करें, तो बच्चों ये सवाल तो ऐसा था जिसमें आपको ने एग्जैक्ट ये 10,000 आप निकाल पा रहे हो, ये 10,000 का गैप आप निकाल पा रहे हो, ये 10,000 का। मैं अगर इसी में ऐसे पूछ लेता कि ये इतना नहीं है, ये मैं आपको देता 2,000 क्वांटिटी, ये मैं आपको देता 25,000 क्वांटिटी, और मैं आपसे पूछता 60,000 क्वांटिटी का, जी सर, तब तो हमें फिर गड़बड़ हो जाती करना है पड़ेगा calculation। जी सर। इसलिए हमको तरीका, मतलब मैथमेटिक्स में 2 और 2 4 होते हैं, और 5 - 1 भी 4 होते हैं, जी सर। और 2 गुणा 2 भी 4 होते हैं। तो हमको वो वाला तरीका लगाना जो हर सिचुएशन में लग जाए, इसलिए जी सर। हमने ये लंबा तरीका लगाया है। अब इस लंबे को अपन छोटा भी करेंगे, थोड़ा सा छोटा कैसे करेंगे?
हमने अभी अभी मैंने एक कंक्लूजन लिखवाया आपको कि सवाल को जब तक स्टार्ट मत करो जब तक कौन सा अमाउंट नहीं मिल जाए आपको, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट अमाउंट नहीं मिल जाए, क्योंकि ये सेम रहता है हमेशा, ये 70 ही रहेगा चाहे कितनी भी क्वांटिटी बनवा लो, है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम रहता है, ये जो 1.5 लाख है ये 1.5 लाख ही रहेगा चाहे आप 100% तक कितनी भी क्वांटिटी बनवा लो। इसलिए हमने जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम ये दो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट अमाउंट निकाला हमने, पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट 1.5 लाख रुपए निकाला, ये 1.5 ही रहेंगे दूसरी रिक्वायरमेंट। फिर हमने मेन सॉल्यूशन पे आए, मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट तो 1.5 रहेगी, वेरिएबल 70 के हिसाब से कितनी भी क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाए अपना आंसर वन शॉट 3 स्टेप में आ जाएगा। पहला स्टेप में वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, दूसरे स्टेप में फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अमाउंट, और तीसरे स्टेप में हमारा फाइनल आंसर। यस और नो? डन बच्चे, यहां तक समझ में आई बातें? यस। सर एक सेकंड, हेलो हाँ जी बोलो बच्चों। हेलो। हाँ जी बोलो बोलो बोलिए ये बच्चे। जो वेरिएबल कॉस्ट वाला, ये वेरिएबल कॉस्ट वाला है ना सर, ये बताइएगा एक्चुअली सर यहाँ पे क्या वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वॉइस थोड़ी सी कट रही है, मेरी क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी सर। और बाकी बच्चों को भी कट रही है भाई ये यहाँ पे है ना ये पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? आपका नेटवर्क सही नहीं है भाई सोनी जी। जी सर, मैं उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ, बस आप ये बताइए। हम्म। हेलो सर। हाँ जी सर बोलिए बोलिए बच्चे। जी मैं ये बोल रहा था, ये वेरिएबल कॉस्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए। ये वाला? पर यूनिट, हाँ ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ देखो ना, यहाँ पे आवाज कट रही थी आपकी। हाँ देखो ना, 20,000 क्वांटिटी से एक्सेस बनाई, 10,000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा बनाने पे 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने पे एक्स्ट्रा खर्चा होता है, उसी का नाम तो वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो हमने कहा टोटल 7 लाख रुपए का खर्चा है 10,000 क्वांटिटी का, तो एक क्वांटिटी का एक्स्ट्रा खर्चा कितने रुपए आ गया? 70। तो इस 70 का नाम वेरिएबल कॉस्ट है बस। जी सर। ओके बच्चे, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम जानेंगे आगे की कहानियां, इसमें कुछ कैपेसिटी के कंसेप्ट हैं, कुछ इन्फ्लेशन के कंसेप्ट हैं, वो हम जानेंगे। वो जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। आज की कहानी बच्चों यहीं तक है, तो हमारे पॉइंट नंबर 5 पूरे हो गए हैं। कल हम कुछ कैपेसिटी से बातें, कैपेसिटी से कनेक्टेड क्वेश्चन आंसर और करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बढ़ते जाएंगे। टोटल हमको लगभग 17 या 18 पॉइंट तक चलना है। अभी 5 तक चले हैं अपन, जो हमारा कंसेप्ट पोर्शन है वो लगभग 17-18 पॉइंट तक चलेगा। डन बच्चे? यस सर, थैंक यू। ओके जनाब, थैंक यू। अभी 2-3 मिनट में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी।